ये हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, एक ऐसा जुमला जो आजकल हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं। ये कहा जाता है जेन जी के लिए। जेन जी वो जनरेशन जो आजकल नौजवान है और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हिस्ट्री में कोई भी जनरेशन नहीं कर पाई, और ना ही ये तसव्वुर किया जा रहा था कि आगे कभी ऐसा कुछ होगा भी या नहीं। वो जनरेशन जेन जी है जिसको अक्सर लोग तनकीद का भी निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो कि शायद अच्छी नहीं है या पहले नहीं हुई। इनकी एक्सेप्टेंस भी बड़ी मुश्किल हो गई है आजकल दुनिया के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ें जो जेन ज़ी की जानिब से तजवीज़ की गई हैं, वो आपको बताएँगे आज के इस व्लॉग में। मैं हूँ जवेरिया आजमल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। एक बड़ी ख़ास और बेहतरीन चीज़ जिस पर जेन ज़ी की जानिब से फ़ोकस किया जा रहा है, वो है मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारी ज़हनी सेहत। कहा जाता है कि पहले के ज़मानों में तो शायद पता भी नहीं था कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है और इसका ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। अब तो हमें ये भी पता लगने लगा है कि जो हमारी ज़हनी सेहत होती है, वो हमारी जो फ़िज़िकल सेहत है, हमारी पूरी जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, उस पे कितना असर करती है। अगर हमारी ज़हनी सेहत ही ठीक नहीं है, तो ना तो हम कोई काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेस है, तो हमारा बॉडी वेट भी गिर सकता है। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है, वो अफ़ेक्ट हो सकती है सिर्फ़ हमारी ज़हनी सेहत की वजह से। इतनी इम्पोर्टेंट है ज़हनी सेहत, जो शायद अब पता लग रहा है, लेकिन पहले की जनरेशन को इसका इतना ख़याल नहीं था। ये कैसे पता चला? ये जेन ज़ी की जानिब से पता चला जब इस पे रिसर्चेज़ होना शुरू हुई और जेन ज़ी ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि इस कदर प्रायोरिटाइज़ कर दिया है कि शायद ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है कि ज़रा सी कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो हम कहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है, हमें वाइब्स नहीं आ रही, इसलिए हम ये जगह छोड़ रहे हैं। चाहे वो कोई ऑफ़िस हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे घर वाले हों, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो। ज़रा सी वाइब्स मैच नहीं हुई, मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हुई, तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है। इतना फ़ोकस किया जा रहा है मेंटल हेल्थ पर जेन ज़ी की जानिब से। अब कुछ ऐसे ही अजीबो-गरीब चीज़ें भी आपसे शेयर करते हैं। फ़िनलैंड के साबका प्राइम मिनिस्टर सना मैरिन, जिनको यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का एज़ाज़ भी हासिल है, उन्होंने एक तजवीज़ दी है और वो ये है कि वर्किंग आवर्स को 8 घंटों से कम करके 6 घंटों तक ले आया जाए और वर्किंग डेज़ को, यानी कि काम करने के दिनों को 5 दिनों से कम करके 4 दिनों तक ले आया जाए। यानी कि जो लोग पहले मंडे टू फ्राइडे काम करते थे 8 आवर्स अ डे, यानी कि एक दिन में 8 घंटे, वो लोग अब मंडे टू थर्सडे काम करेंगे और दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करेंगे। लेकिन ये तजवीज़ क्यों दी गई है? ये तजवीज़ उसी चीज़ से रिलेटेड है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो है इंसान की मेंटल हेल्थ। इसीलिए कि ताकि वो ज़हनी तौर पर सुकून हासिल कर सके, वो स्ट्रेसफुल ना हो, उसको एंग्ज़ायटी का शिकार ना हो अपने कामों को लेकर, किसी भी तरीके से उसके दिमाग पे बोझ ना हो, और साथ ही साथ वो अपनी एन्जॉयमेंट के लिए और अपनी फैमिली के लिए वक़्त निकाल पाए, जो कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। इससे पहले भी जो लोग जॉब करते हैं, वो 8 घंटे जॉब करके वापस आते हैं और उनको अपने ख़ानदान के साथ वक़्त गुज़ारने का टाइम नहीं मिलता, जिसके बाइस ये तजवीज़ दी गई है एक जेन ज़ी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि 8 घंटों से कम करके वर्किंग आवर्स को 6 घंटे कर दिया जाए, ताकि लोग अपने घरवालों के साथ वक़्त गुज़ार सकें और अपनी जो एन्जॉयमेंट है, अपनी मसरूफ़ियात, अपनी हॉबीज़, उनको भी टाइम दें, ना कि सिर्फ़ जॉब पर ही लगे रहें। तो ये एक नई तजवीज़ है जेन ज़ी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि हमने पहले कभी नहीं सुनी, और अगर इस पर अमल हो जाता है तो यही कहना है कि बहुत एक अच्छी तजवीज़ है। ये लोगों को वाक़ई वक़्त देगी कि वो अपने घरवालों के लिए वक़्त निकालें, अपने लिए वक़्त निकालें, क्योंकि अपने लिए वक़्त निकालना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि स्वीडन दुनिया का वो पहला मुल्क बन चुका है जहाँ पे डॉक्टर्स आपको सफ़र करने की तलकीन कर सकते हैं, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि इस इंसान को सफ़र पर भेजा जाए ठीक होने के लिए। ऐसा आपने ना तो कभी सुना था और ना ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब जो है डॉक्टर्स ये भी लिखने लगे हैं कि एक इंसान ज़हनी तौर पर अच्छा फ़ील नहीं कर रहा, तो उसको चाहिए कि वो जंगलों में जाए, वो वॉक्स करे, वो वोकेशन पर जाए, वो रिवर्स को देखे और डिफ़रेंट किस्म की जितनी भी जो सैरो-तफ़रीह के मकामात होते हैं, उन पर भी जाए। पहले प्रिस्क्रिप्शन में हम देखते थे कि डॉक्टर्स लिख रहे हैं कि आपको ये वाली दवा खानी चाहिए या ये वाला इंजेक्शन लगवाना चाहिए, लेकिन अब प्रिस्क्रिप्शन बदलने वाले हैं स्वीडन में, जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इस जगह पर चले जाइए, और जगह भी डिफ़रेंट होती हैं हर किसी की मेंटल हेल्थ को देखकर या फिज़िकल हेल्थ को देखकर भी। यही कहा जाता है
डिफ़रेंट किस्म की जगह प्रिस्क्राइब की जाती हैं। किसी को जंगल में घूमने का कहा जाता है, किसी को स्विमिंग का मशवरा दिया जाता है, किसी को वॉक का मशवरा दिया जाता है, किसी को पहाड़ों में जाने का मशवरा दिया जाता है। तो ये एक बड़ी अमेज़िंग और बड़ी डिफ़रेंट किस्म की चीज़ है, जो कि स्वीडन में शुरू की गई है, और वो लोग वहाँ पर ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर और बाकायदा छुट्टियाँ लेकर स्वीडन में घूम सकते हैं और अपना जो है स्ट्रेस उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ वाक़यात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बदल रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से बदल रही हैं और बड़ी तेज़ी से भी बदल रही हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के कवानीन आ जाएँ कि वाक़ई आपको ट्रैवलिंग का कहा जाए तो। और तसव्वुर करें कि अगर ऐसा हो जाता है, पाकिस्तान में भी कोई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बनने लग जाते हैं, तो आप कैसा फ़ील करेंगे और किस जगह पर जाना चाहेंगे अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।